नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो आरएस इंटरव्यू, चूँकि हमारे इंटरव्यू दिसंबर मिड में शुरू होने की संभावना है और जो नोबेल पुरस्कार है उनका वितरण 10 दिसंबर के लगभग किया जाता है। तो उस टाइम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, इसलिए आज मैं आपको सामान्य जानकारी देने आया हूँ कि नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं, कैसे ये देना शुरू किया गया और भारत में किस किस को मिल चुके हैं। तो जो सामान्य जानकारी है वो बात करेंगे और उसके बाद जो आगे आने वाले वीडियोज होंगे उसमें हम लोग जो 2025 के जैसे अलग अलग नोबेल पुरस्कार, जैसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, केमिस्ट्री का किसको मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार, उनकी अलग से बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग केवल बात करेंगे सामान्य जानकारी नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है नोबेल पुरस्कार और ये समाचार में क्यों है। तो नोबेल पुरस्कार दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और इसकी स्थापना जो है स्वीडिश आविष्कारक और इंजीनियर थे और बहुत बड़े उद्योगपति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने अपने जीवन काल में 355 पेटेंट किए थे, पेटेंट प्राप्त किए थे। कितने? 355 पेटेंट प्राप्त किए थे। और इन्होंने किसकी खोज की थी दोस्तों? डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। और इनको मर्चेंट ऑफ डेथ, इनको क्या कहा जाता है? इनको मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत का व्यापारी भी इनको कहा जाता था। अंत में जाते जाते इनको ये बात समझ में आ गई और जब इनको समझ में आ गई तो इनकी मृत्यु से कुछ समय पहले ही इन्होंने अपनी वसीयत लिखी और जिसमें लिखा कि उनकी कमाई का जो अधिकतर हिस्सा है वो आने वाले वर्षों में जो भी लोग समाज के लिए कल्याण के काम करेंगे, खोज करेंगे नई नई, उनको नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाए। तो ये चीज़ थी। तो कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है ये, उनकी आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि उत्पत्ति और स्थापना। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत जो इन्होंने लिखी थी उसके माध्यम से हुई। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट है कि इसे उनकी अधिकांश जो संपत्ति का उपयोग है वो भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 कैटेगरी में इन्होंने डिसाइड किया कि जो है पुरस्कार दिया जाएगा। और पहला जो नोबेल पुरस्कार था वो 1901 में प्रदान किया गया, जो इसकी वैश्विक परंपरा की शुरुआत को दर्शाता है। अब अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कुछ बातें हैं कि अल्फ्रेड नोबेल एक आविष्कारक और व्यवसायी थे जिन्होंने डायनामाइट के आविष्कार किया। जो विस्फोटक होता है डायनामाइट, उसका आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। उन्होंने 355 पेटेंट हासिल किए थे और कविता और नाटक भी लिखे थे, यानी काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति थे। उनकी वसीयत में निर्दिष्ट किया गया था कि पुरस्कार उन्हीं को दिया जाए जिन्होंने मानवता के लिए सर्वोत्तम योगदान किया हो। ठीक है। अब आ जाते हैं कि कुछ टाइम ऐसा भी आया जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 39 से 45। उस दौरान जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। उसके अलावा नियमित रूप से जो है हर वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। यह अवरोध किस लिए था? क्योंकि उस टाइम वैश्विक स्तर पर अत्यधिक अस्थिरता थी। और नोबेल दिवस जो होता है वो हर वर्ष 10 दिसंबर को बनाया जाता है और उसी दिन जो है ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु वार्षिकी और नोबेल पुरस्कार विजेताओं को प्रदान करने के अवसर का प्रतीक है। यानी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन को नोबेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और उसी दिन ये सारे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 5 कैटेगरी में पहले दिया जाता था, जिसमें पहली थी फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मेडिकल, फिर साहित्य और शांति। ये 5 कैटेगरी थी, लेकिन एक छठी कैटेगरी और जोड़ दी गई जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 1900 में हुई और एक निजी संस्था के रूप में ये काम करती है ताकि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत को क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। यह नोबेल की संपत्ति का प्रबंधन करता है। कौन? नोबेल फाउंडेशन। ये इसकी संपत्ति का प्रबंधन करता है और पुरस्कारों की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार से आने वाले समय में भी हम लोग नियमित रूप से ये पुरस्कार प्रदान करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? नोबेल फाउंडेशन मैनेज करता है। फाउंडेशन पुरस्कार देने वाली संस्थाओं की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है। किसी तरह का किसी पे दबाव भी नहीं होता है और ना ही किसी तरह की इसके अंदर ये बहुत ही मतलब एक जटिल प्रक्रिया के तहत जो है सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें किसी भी तरह का किसी का पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती है। हालांकि
महात्मा गांधी को जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार था उसको लेकर के जरूर ये जो फाउंडेशन है विवादों में रहा था। 5 बार गांधी जी का नॉमिनेशन हुआ लेकिन उनको एक बार भी ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। यह नोबेल ब्रांड को मजबूत करता है और वैश्विक जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। अब बात करते हैं श्रेणियां। तो 5 श्रेणियां हैं इसके अंदर। भौतिकी हो गई 1, रसायन विज्ञान हो गया 2, मेडिकल हो गया 3, और अपना लिटरेचर हो गया 4, और पीस हो गया 5। तो ये इस तरह से 5 कैटेगरी इसके अंदर है। 1968 में स्वीडन का केंद्रीय बैंक, जिसका नाम ये दिया हुआ है यहाँ पे रिक्स बैंक, उसने अल्फ्रेड नोबेल की इस जो स्मृति है उसमें अर्थशास्त्र का पुरस्कार और चालू किया। यानी अब टोटल कितनी कैटेगरी हो गई है? टोटल 6 कैटेगरी हो गई है। 6ठी कैटेगरी 1968 से जोड़ी गई। अब ये है कि गणित और इंजीनियरिंग, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनके अंदर नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया जाता? तो गणित हो गया, जीव विज्ञान हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और पर्यावरण हो गया, इनको अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार नहीं। आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, मैथ्स के लिए क्यों नहीं दिया जाता? तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि सर जो अल्फ्रेड नोबेल साहब ने अपनी वसीयत लिखी थी उसमें इन्होंने 5 चीज़ों का उल्लेख किया था, जिसमें भौतिकी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, चिकित्सा हो गया, शांति हो गया, और एक क्या बच गया अपना, साहित्य। तो ये 5 चीज़ों का उन्होंने अपनी वसीयत में उल्लेख किया था, इसलिए इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ये आपका आंसर होना चाहिए। अब है पुरस्कार के घटक क्या क्या दिया जाता है और शर्तें क्या है। प्रत्येक विजेता को एक डिप्लोमा दिया जाता है, एक पदक दिया जाता है और कुछ मूल्य राशि प्राप्त होती है। वर्तमान में लगभग जो राशि है वो कितनी है? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना है, और भारत की अगर पैसों में बात करें तो लगभग 8 करोड़ रुपए। कितने हैं? 8 करोड़ रुपए है। किसी एक पुरस्कार को ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को दे सकते हैं? 3 लोगों में साझा कर सकते हैं। और सामान्यतः आपने देखा होगा कि फिजिक्स में भी इस बार जो मिला 3 लोगों को मिला है, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला है। मतलब ये साझा रूप से दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये पुरस्कार दिया जा सके। ठीक है दोस्तों। फिर है नोबेल शांति पुरस्कार संगठनों को भी प्रदान किया जा सकता है, जैसे यूएनओ को भी दिया जा चुका है, यूएनएचआरसी को भी दिया जा चुका है, और बहुत सारे संगठन हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। 1974 के बाद से ये नियम बना दिया और पुरस्कार को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है, सिवाय इसके कि विजेता की घोषणा के बाद मृत्यु हो जाए। अभी भी जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई गांधी जी को उस टाइम तो नहीं दिया, लेकिन मरणोपरांत तो दिया जा सकता है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो दिया जा सकता था 1974 तक, लेकिन 1974 के बाद नियम बना दिया कि भाई ये किसी जीवित व्यक्ति को ही दिया जाएगा, और एक ही कंडीशन है कि उसको पुरस्कार देने की घोषणा हो चुकी हो और फिर उसकी मृत्यु हो जाए, उस कंडीशन में तो उसको दिया जाएगा, अदरवाइज किसी भी स्थिति में मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। तो ये पॉइंट भी एक इम्पोर्टेंट है। फिर है नोबेल पुरस्कार को रद्द करना संभव नहीं है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि एक बार अगर इसकी घोषणा हो गई तो इसको रद्द नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं आगे। नामांकन कैसे होता है और चयन प्रक्रिया क्या है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। उम्मीदवार को हर नॉमिनेटरों द्वारा नामांकित, यानी कुछ डिसाइडेड लोग होते हैं नॉमिनेशन के लिए, वही लोग नॉमिनेट कर सकते हैं। कोई भी आदमी खुद को अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकता है। स्वयं नामांकन की अनुमति नहीं है। शांति पुरस्कारों को छोड़कर नामांकन केवल आमंत्रण के द्वारा होता है। ठीक है, यानी केवल इनविटेशन के द्वारा ये किया जाता है। शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के माध्यम से इसमें दिया जाता है। जो नॉर्वे की एक संसद है वहाँ पर एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। तो भारत में रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा में मलेरिया पर कार्य करने के लिए मिला। उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, जो जन्म से और नागरिकता दोनों से क्या थे, भारतीय नागरिक थे, उनको 1913 में साहित्य के लिए पुरस्कार मिला, और ये मिला गीतांजलि के लिए। ये दोनों अंग्रेज थे, लेकिन ये कहाँ निवास करते थे? भारत में निवास करते थे। रोनाल्ड रोस और रुडयार्ड किपलिंग
इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया। और ये जो थे रविंद्रनाथ टैगोर पूरे एशिया में पहले व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार मिला। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उनको भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार मिला रमन इफेक्ट के लिए। फिर हमारे एक वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना, क्या नाम है उनका, हरगोविंद खुराना उनका नाम है। उनको 1968 में चिकित्सा के लिए ये नोबेल पुरस्कार मिला, जीन कोडिंग के लिए और प्रोटीन संश्लेषण के लिए। फिर 1979 में मदर टेरेसा जी को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार मानवता की सेना के लिए। फिर एस चंद्रशेखर को फिर भौतिकी में मिला, ये तारकीय विकास पर अनुसंधान करने के लिए। फिर हम 1998 में, क्योंकि आपको पता है तब तक क्या है, अर्थशास्त्र वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो शुरू हो गया था, तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। फिर है आर वेंकटरमन यानी कि रामकृष्ण वेंकटरमन, जिनको 2009 में किसका, रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला राइबोसोम की संरचना और कार्य का अध्ययन करने के लिए। इसके अलावा 2014 में हमारे भारत के एक समाज सेवी हैं कैलाश सत्यार्थी जी, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और उन्होंने मलाला यूसुफजई के साथ में ये जो पुरस्कार है ये साझा किया। और लेटेस्ट 2019 में अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी, ये भारतीय हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। हालांकि जो इनके पास सदस्य जो नागरिकता है वो भारत की नहीं है, अमेरिका की नागरिकता है। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। कुछ रोचक तथ्य है कि सबसे कम उम्र में किसको मिला है, तो मलाला यूसुफजई 2014 में हमारे भारत के जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं उनके साथ इन्होंने ये पुरस्कार साझा किया था और उनको मात्र 17 वर्ष की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिनको दिया गया उनका नाम था जॉन बी गुडेनॉफ और उनको 97 वर्ष की आयु में मिला। मैडम क्यूरी अकेली महिला थी जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, एक बार भौतिकी का रेडियो एक्टिविता के लिए, ठीक है, और फिर उनको रसायन का मिला 1911 में जब इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल 12 भारतीय विजेता है जिसमें से 5 हमारे नागरिक हैं और 7 जो है भारतीय मूल के हैं। महात्मा गांधी जी को शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया लेकिन उनको ये पुरस्कार नहीं मिला। तो ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दी। बाकी आने वाले वीडियोज में हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको अलग अलग 2025 के जो नोबेल पुरस्कार हैं उनके बारे में जानकारी दी जा सके। तो थैंक यू दोस्तों, आपने अपने 15 मिनट निकाले और ये वीडियो देखा। इसी तरह की वीडियो हम लोग डेली आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।